दोस्तों, जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। हाँ दोस्तों, आपको मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या लाइक आपे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपको जो योग्य लगे ऐसा ही करना जरूरी है। अच्छा, तो फिर आज हम जो बात करने जा रहा है वही हमारी बात को आपे अच्छी तरह से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि हम जो बात करने जा रहा है आज के जो लोग हैं जो धर्म के नाम से ये आप सभी को बंदी बनाने चाहते हैं और बातें करते हैं मुक्ति की। मगर मुक्ति कैसे मिलती है और मुक्ति कौन दिला सकते हैं, इस बात पर आप आज चर्चा करना जरूरी हुआ, क्योंकि हमने सुना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने ये भारतवासियों को संकेत दिया था और सूचन किया था और सबको अच्छी तरह से समझाया भी था। इनकी समझ में बात वो है, यदि किसी को गुरु बनने की जरूरत नहीं है और गुरु किसी को मुक्ति नहीं दिला सकते और गुरु किसी को वैकुंठ नहीं ले जा सकते हैं और वैकुंठ है ही भी नहीं। गुरु किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते हैं, तो गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है इनको समझना है हमें और तुम्हें। इस जगत में गुरु कौन है? मगर आप तो गुरु को ढूंढते हैं, व्यक्ति को, कि कोई सारा एवा गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाएगा, हम उनसे उपदेश लेकर अपनी राह पर अच्छी तरह से चलेगा। ऐसा विचार आपके भीतर में चलता रहता है। मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ गुरु एक है, और वो गुरु जो है इनकी पहचान करने के लिए, इनकी खोज करने के लिए किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु तो है और दूसरा गुरु कैसे बनेगा? जो गुरु तो है, मगर वो गुरु तुम्हारे भीतर में, दल में लगे। दल भीतर में महापुरुषों ने कहा है कि दल भीतर में डुबकी देना, दरिया दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती। मगर वो मोती कौन है? वो मोती कैसे है? इसी बात का पता लगाने के लिए कोई गुरु नहीं, मगर इस बात की जिसे जानकारी हो, ऐसा जानकारी वाले की आपके जरूरत है। जैसा एक वाणी है, हिंडा चलो ने अंजार शहर में, वो यात्रा करने के लिए जैसल पीर की। तब तक तो हम स्वीकार लेंगे कि वो लोग वाणी जिसने बनाई है वो कहते हैं कि अंजार शहर में जरूर है, जाने की जरूरत है, और अंजार शहर यात्रा करने के लिए और जैसलमेर की यात्रा करने के लिए। मगर उसने ऐसा भी कहा है कि वहाँ भूमिया लेके जाएंगे साथ, जब भूमिया होगा
तो वो ब्रह्म बताएंगे। उसने गुरु नहीं कहा, उसने ऐसा कहा है जहां जाने की जरूरत हो वहां इस भूमि के पहचान वाले होना चाहिए, वही भूमि की समझदारी होनी की चाहिए, उसको वो देखा होना चाहिए, उसको वो समझा होना चाहिए। वही पुरुष हमें और तुम्हें समझ दे सकते हैं और बता भी सकते हैं। इसीलिए गुरु तो कोई और है ही नहीं, गुरु एक है और सारा विश्व का गुरु वो है। हम बार बार कहते हैं कि गंगा सती ने बता दिया है, लिख के दिया है, वो लिख के दिया है गंगा सती ने कि गुरु कौन है। ये पिंड ब्रह्मांड थी पर मारा गुरु जी ने पसी बताओ एनो देश। क्यों? इन्होंने देखा था गुरु पिंड अने पार, इसीलिए हम भी यही कहते हैं गुरु करने की जरूरत नहीं है, गुरु तो है। इसलिए अब तथागत बुद्ध की ओर चलिए, इनकी विचार में आपका विचार ले जाइए, आपको पता चल जाएंगे कि उसने क्या कहा है। उसने यही कहा है अपो दीपो भवत्ते, तुम्हारे प्रकाशित हो, तुम तुम्हारे प्रकाश से ही प्रकाश हो, मगर इस बात का तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे ऐसे ढूंढते हो। मगर इस बात का जानकार किसी पुरुष जो मिल जाएगा फिर वो बता देंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप गुरु की नहीं, खोज ऐसे व्यक्ति की कीजिए पहले कि तुम देवो है, तुम प्रकट है, इनका प्रकाश इस जगत में फैला रहा है। इन बात की जिनको जानकारी है, जिनको समझ है, ऐसा महापुरुष को मिलना जरूरी है। जिस वक्त पर तुम ऐसा कोई अधिकारी पुरुष जो है, जिनको अधिकार मिला है अपने महापुरुष से कि इस जगत में जो लोग तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास इस बात की पता लगाने की याचिका करे या मांगे करे कि हमारा दीपक कौन है, हमें कौन है, अब हम क्या है, इस बात की चर्चा जब रखे तब उन्होंने अपनी ओर से, ये जो अधिकारी पुरुष है वो अपने को कहे कि इस दुनिया में तुम एक हो, उनके सिवा और कुछ है ही नहीं। मगर इस बात से नहीं, इस बात करने से नहीं, उनके बात में ऐसा प्रूफ होना चाहिए, ऐसा साबिती होनी चाहिए कि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और बाद में तुम जब स्वीकार लोगे कि वो बात सही है तो स्वीकार लेना, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो सही है। मगर जिस वक्त पर, जिस दिन तुम्हें अपना पता लग जाएंगे तब तो समझ में आ जाएंगे कि इस जगत में कोई गुरु नहीं है, गुरु है तो एक है, वो तो प्रगट है। इनको बनाने की हमें और तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो है। मगर इस गुरु और तुम जुदा नहीं हो,
वो गुरु जो है प्रगट इनके वंशज हो, ऐसा कहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम वो है। जिस वक्त पर तुम्हें पता चल जाता तो तुम्हें उनसे जुदा नहीं हो सकते, तुम एक ही हो। इसीलिए आपको अपनी ओर से कोई महापुरुष के सानिध्य में जाके वही बात का पता लगाने की बात करें कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, अब हम कहाँ है, और ये बता देंगे तब सही बात से तब सुन लेना और स्वीकार भी लेना पड़ेगा। जब सच्चाई आपके सामने आती है तब तो स्वीकारना ही पड़ेगा। मगर ये जो लोग हैं मनोवादी, और मनोवादी लोगों ने जो खेल रचा है इस भारत देश में, वो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि वो लोग मनोवादी लोग जो है वो कहते हैं कि 33 करोड़ देव है, मगर 33 करोड़ देव इस भारत में कैसे हो सकते हैं, इसका तो पता लगाना पड़ेगा ने। ये मनोवादियों कहें और तुम सुनते रहो, वो तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए 33 देव कोई है ही नहीं। जो मनोवादी कहते हैं वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देव का नाम तो बताना चाहिए ना, मगर उनके पास नहीं है। कहते हैं क्योंकि एक वक्त ऐसा था, आजाद भारत हुआ था, इनके पहले इस भारत देश में 33 करोड़ की बस्ती भी नहीं थी, तो 33 करोड़ देव कहां से आ गए। इसीलिए इन मनोवादियों की विचारधारा से बाहर जाइए, अपनी खोज में लग जाइए। क्योंकि वो मनोवादी जो कहते हैं ना वो सही नहीं है। उन्होंने त्रोड़ मरोड़ करके ये सब बता दिया और मनोवादी की विचारधारा में अपने उलझा दिया। मगर अभी समय है, अभी बहुत वक्त भी है। इसीलिए आप किसी महापुरुष के सानिध्य में जाइए और कोई अधिकारी पुरुष के साथ जाइए, वहां वो आपको बता देंगे। हम और तुम दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो तो सच्चाई है ने। क्योंकि महापुरुषों जो हुआ है अपना, मेरा और तुम्हारे नाम महापुरुषों, और सबका महापुरुष एक है, मेरा और तुम्हारा। क्योंकि जो महापुरुषों ने अपने राह के लिए कुछ कहा है, वो बातें इस मनोवादियों की बात से मिलती नहीं आती है, इनसे विरोध है, इनके जुदी है। क्योंकि मनोवादियों कहते हैं मूर्ति पूजा करने के लिए, जब हमारे और तुम्हारे महापुरुषों कहते हैं कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, और सही ढंग से तो देखे तो तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। महापुरुषों यही कहते हैं। जब मनुवादियों जो है वो तो ऐसे कहते हैं कि भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, ये 10 अवतार है, मगर इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये मनुवादियों ने बनाया है। जયારે महापुरुषों जो है उनकी वाणी में कोई भी 10 अवतार नहीं है, कोई भी 33 देव नहीं, करोड़ देव नहीं है, सिर्फ तुम है। आत्मा की खोज करो, ऐसी ही बात होती है। और फिर भी ऐसा कहता है कि तुम्हारा नाम कौन है, तुम्हारा नामकरण की बात करो। जिस वक्त पर आपका नाम आपकी समझ में आ जाएंगे, तब यह 33 करोड़ वाली बात जो है ना वो तुम्हारे मगज में से निकल जाएगा। ये सच्चाई है। इसलिए आप सबको अच्छी तरह से समझना यह जरूरी है, और कोई महापुरुष के सानिध्य में बैठकर इनके साथ बात की अप्ले करना जरूरी है, क्योंकि बात से बात होनी जरूरी है। और वो ऐसा महापुरुष होना चाहिए जिसके भीतर में कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसा महापुरुष होना चाहिए जिसको एकता होनी चाहिए, जिनके भीतर में द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, जिनकी बात में द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, जिनकी भावना वो द्वैत भाव की नहीं होना चाहिए, जिनकी भावना वो अद्वैत भावना होनी चाहिए,
जिनकी विचारधारा द्वैत की होनी चाहिए, नहीं अद्वैत की होनी चाहिए। द्वैत और अद्वैत इन दोनों से परे तुम हो। कहाँ? द्वैत और अद्वैत इन दोनों से परे तुम हो। वही बात जब तक बताएंगे नहीं, तब तक किसी को स्वीकारना भी नहीं। इसीलिए ऐसा महापुरुष के सानिध्य में जाना जरूरी है कि जो द्वैत और अद्वैत इन दोनों से परे जो कुछ है बात, वही बात तक तुम्हें ले जाएंगे। तब आपको पता चल जाएंगे कि अपो दीपो भव, ये आप पोते दीपक हो। अपना प्रकाश से सारी दुनिया सारी जगत प्रकाशित है, ये आपको पता मिल जाएगा। इसीलिए आपको मनुवादियों की बात में रहना जरूरी नहीं है। इससे बाहर निकलिए इनकी विचारधारा से और सच्चाई की ओर चलिए। ऐसी बात रखकर यहाँ मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। और आपको मेरी बात पर अच्छा लगता है तो सुने और सुनाए दूसरों को। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब जय अलख धणी, जय अलख धणी, जय अलख धणी।